जय माँ। जय माँ। आज हम लोग सीक्रेट नॉलेज उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जीवन को जब हम देखते हैं तो हम लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक समस्या ये होती है कि हमारी दृष्टि का दायरा बहुत सीमित है। और क्योंकि हमारी दृष्टि का दायरा बहुत सीमित है, हमारी समझ भी सीमित हो जाती है। हम जो सामने दिखता है उसी को सच मान लेते हैं। और लेकिन जीवन तो अपनी निरंतरता में बहुत आगे तक जाता है। तो इसी सीमाओं में जीवन को देखना, इसी को अज्ञान कहा गया है। इग्नोरेंस अगर देखा जाए एक दृष्टि में, इट इज़ पार्शियल नॉलेज। और पार्शियल नॉलेज की समस्या ये होती है कि वो आसानी से मिथ्यात्व में चली जाती है, क्योंकि वो बाहर से चीज़ों को देखती है, बाहर से समझती है, बाहर से ही वो निष्कर्ष बना लेती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से श्री अरविंद वर्णन करते हैं उन शक्तियों का, उन सत्ताओं का जो इस अज्ञान से मुक्त हैं, और वो जब जीवन को देखती हैं तो कैसे देखती हैं, वो कैसे कार्य करती हैं। क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि मान लीजिए किसी के जीवन में कुछ ऐसी घटना हो रही है जिससे उसको बहुत दुख हो रहा है, और वो बहुत प्रार्थना कर रहा है, देवताओं को पुकार रहा है, भगवान को पुकार रहा है, लेकिन वो रोता चला जा रहा है, लेकिन उसकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही है। कम से कम ऐसा बाहर से दिखता है। तो उसको ये नहीं समझ आता कि ये क्यों हो रहा है। अब इसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक तो हैं जो भगवान को नहीं मानते, कहते हैं कि देख लो ये तो भगवान है ही नहीं, ये तो ऐसे ही है, प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता है। लेकिन ये इसलिए सच नहीं है क्योंकि कई बार उत्तर मिलता भी है। तो आप कैसे समझेंगे इसको। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो ये कहते हैं कि भगवान की समस्या नहीं है, भगवान तो बस इमीडिएटली उत्तर देते हैं, लेकिन मनुष्य के कर्म है, उसका क्या करेंगे। अब भगवान तो आपके कर्म के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ हम भगवान को एक विवश अवस्था में देखते हैं कि भगवान का रोल कुछ नहीं है, ये मनुष्य कर्म कर रहा है, उसका परिणाम पा रहा है। तो देखा जाए तो अगर यही बस एकमात्र सच है तो भगवान का कोई रोल नहीं है, यानी वो तो साक्षी हैं। आप अपने कर्मों के अनुसार जीवन चलता चला जा रहा है। तो दोनों में ही कमियां हैं, दोनों ही दृष्टियों में कमियां हैं, क्योंकि भगवान ना तो विवश हो सकते हैं अगर वो एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट विजडम है। और ये कमी इसलिए है ये हमारी समझ में, क्योंकि हम समझते हैं कि जैसे हम सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वैसे ही भगवान भी सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जैसे हम कोई काम करेंगे वैसे ही भगवान काम करेंगे। तो वास्तव में हम भगवान नहीं, एक ह्यूमन वर्जन। इसीलिए भगवान के प्रेम समझ नहीं आता है, क्योंकि भगवान का प्रेम वैसे नहीं एक्ट करता है जैसे मनुष्य करता है, एक सेंटिमेंटल भाव में आकर के। भजनों में है इस तरह का भाव के भूखे, ये सबसे हमारे एक अंदर एक बड़ी ऐसी चीज़ें पोषित हुई हैं जो सत्य से दूर ले जाती हैं। तो वो कौन से भाव, और भगवान भाव के भूखे होंगे, वही तो सोर्स हैं। वो क्यों भूखे होंगे, भूखे तो हम हैं, और वो सोर्स से ही वो चीज़ भरती है। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ हम लोग मन में लेके बैठे होते हैं, कुछ हम स्वयं जनरेट करते हैं। तो श्री अरविंद हमको एक बिल्कुल नवीन दृष्टि दे रहे हैं, ऐसी दृष्टि जो संपूर्ण दृष्टि है। और ये दृष्टि को ही सीक्रेट नॉलेज, यानी ये वो दृष्टि नहीं है जो हम पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई। तो ये नवीन दृष्टि क्या है हर एक क्षेत्र में, वो हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग पेज 53 नीचे से 3 पंक्तियां। पहले उन्होंने बताया मनुष्य तो नहीं जानता, ये मनुष्य की सीमाएं, मनुष्य के अज्ञान का वर्णन हुआ है, जो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे, Only the immortals on their deathless heights, dwelling beyond the walls of time and space, masters of living, free from the bonds of thought. तो यहाँ इमॉर्टल्स कौन है? जो अमर हैं। कौन है जिन्होंने अमृत प्राप्त किया है? भारतीय उसमें आध्यात्मिक चर्चा में 2 प्रकार के लोगों कहा गया अमृत। एक जो
एक तरह से तीन प्रकार, लेकिन एक जो देवता है वो सृष्टि का संचालन करते हैं, और दूसरे जो ऋषि हैं, सप्त ऋषियों की बात होती है, जो सृष्टि के संचालन में सहायता करते हैं। यानी देवता संचालन करते हैं और ऋषि इस संचालन में सहायक होते हैं, दे आर डेपुटीज। तो ये कौन से ओरिजिनल 7 ऋषि हैं जिनकी बात हुई है? अंगिरस, मरीच, मरीचि, कश्यप, ये सारे, अगस्त्य, ये 7 ऋषि हैं जो संचालन में सहायक होते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं विजडम। इनके साथ साथ एक और श्रेणी के हैं जो सहायता करते हैं, जो मनुष्य थे लेकिन जो इवॉल्व करके ये देश काल की सीमा के परे चले गए, तो डेमी गॉड बन गए। तो उनमें से हम देखते हैं कि नारद का नाम आता है। ऐसे ही कुछ चिरंजीवी हैं जो सृष्टि के अंदर सहायक शक्तियां हैं जो कार्य करती हैं, कॉस्मिक पावर्स हैं। अब ये तो हो गया कि ये इमॉर्टल्स हैं जो अपने, जो मृत्यु के जाल से बाहर निकल गए हैं और वो देख रहे हैं संसार को। अब वो कैसे कार्य करते हैं? हम लोग जैसे करते हैं वैसे, या उनका कोई और ही तरीका है? मास्टर्स ऑफ लिविंग फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ थॉट, यानी वो आमतौर पर हमारे विचार कैसे ट्रिगर होते हैं? सेंसरी अपीयरेंस से। कोई चीज हम देखा, ओह क्या हो गया, कैसे हो गया, अरे बड़ा भयानक हो गया। तो ये जो रिएक्शन है, ये वास्तव में थॉट जो हमारा अधीन है, दृश्यों के अधीन है। वो दृश्य देख करके व्यक्ति रिएक्ट करता जा रहा है, रिएक्ट करता जा रहा है। तो लेकिन ये लोग जो है मास्टर ऑफ लिविंग फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ थॉट, ये अंतर्भाष से चीजों को जान जाते हैं और वो जानते हैं कि वास्तव में खेल क्या हो रहा है। जो सामने दिख रहा है वो सच नहीं है, जो पीछे है वो देखने लगते हैं। हु आर ओवरसीयर्स ऑफ फेट एंड चांस एंड विल, तो वो देख रहे हैं कि इस संसार में भाग्य किस दिशा में ले जा रहा है उस व्यक्ति को, और इसलिए वो बेवजह अकारण इंटरवीन नहीं करते हैं। इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, और ये सब संयम के बिना आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। एक कहानी, एक व्यक्ति जो ढूंढ रहा था किसी गुरु को, योग्य गुरु को, तो किसी ने बताया फला फला गुरु हैं, वो कहाँ मिलेंगे? बोले वो देखो, वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठ के, पहले तो कई लोग ऐसे थे जिनका कोई ठिकाना नहीं, घर नहीं, तो वहाँ बैठे रहते हैं। कई बार मिल गए तो मिल गए, तो जाके देखता है तो गुरुजी वहाँ पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं और पेड़ के पत्ते झड़े हुए हैं, यानी पत्ते नहीं है, धूप है। तो गुरु को ढूंढने के पहले ही इस व्यक्ति ने बहुत कठोर साधना की थी, उसको कई सिद्धियां आ गई थी। तो वो क्या करता है, वो कहता है अरे ये तो मेरे गुरु बनने वाले हैं, ये बिना छाया के इनको मैं अभी छाया कर देता हूँ। तो वो सारी पेड़ पे पत्ते ले आता है। तो जैसे ही पत्ते लाता है तो गुरु की दृष्टि पड़ती है, और जैसी दृष्टि पड़ती है पत्ते फिर गायब हो जाते हैं। फिर ये देखता है, कहता है ओहो मैंने जो बनाया वो अच्छे से नहीं बनाया। तो फिर से वो करते हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि मुझे गुरु को हेल्प करना है। देखिए, मांगने आया हेल्प, लेकिन प्रतीत ऐसा करवा रहा है कि मैं कुछ हूँ, मुझे सब मालूम है, मेरे अंदर आई विल हेल्प। तो फिर गुरुजी देखते हैं, फिर वो पत्ते सारे गिर जाते हैं। अब ये चुप रहता है, कहता है पता नहीं क्या लीला हो रही है। तो गुरुजी जब आँख खोलते हैं कहते हैं हाँ पता है तू ज्ञान के लिए आया, लेकिन मेरे से तुझे ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? कहते तुझे तो ये अभिमान है कि तू सब जानता है। तो अपने शक्ति से संसार के जो बैलेंस है, जो सृष्टि का जो बड़ा डेलिकेट बैलेंस होता है, कितनी सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली जुली होती हैं, उसमें तो हस्तक्षेप कर रहा है, बिना ज्ञान के हस्तक्षेप कर रहा है। और ये चूंकि तू बिना ज्ञान के हस्तक्षेप कर रहा है और तू सोच रहा है कि सही कर रहा है, तो सच्चे ज्ञान का तो तू अभी अधिकारी नहीं है। तो ये प्रारंभ वहां से कि आई डोंट नो। देखिए कितनी अच्छी खासी परीक्षा होती है। तो जो वहां पर है वो वैसे नहीं देखते हैं जैसे हम देखते हैं। वो मृत्यु से, अरे कई बार आजकल कई बार मेरी यूएस में भी ये डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने कहा मुझे लगता है लोगों को घर में भगवान की फोटो हटा के डॉक्टरों की फोटो लगा देनी चाहिए। ऐसे कहते हैं भगवान भगवान, लेकिन वैसे क्या है, अरे डॉक्टर बचा लेगा, डॉक्टर कर देगा। एटलीस्ट डोंट बी ए हिपोक्रिट। कम से कम
उस सेंस में वो हिपोक्रिट नहीं है। पश्चिम देश में वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर ही करेगा तो डॉक्टर की। हम वैसे कहते हैं भगवान माता जी सब कर देंगी, माता जी सब करेंगी। थोड़ा सा झटका लगता है, हम इतने परेशान हो जाते हैं। तो वो करेंगी, लेकिन इस तरह से नहीं कि हमारी इच्छाओं से विवश होकर के बंधी हुई हमने रो दिया और फट से उन्होंने कार्य कर दिया। दैट्स नॉट हाउ दी डिवाइन एक्ट्स। तो यहां उसकी ग्लिम्स दी जा रही है। ओवरसीयर्स ऑफ फेट एंड चांस एंड विल एंड एक्सपर्ट्स ऑफ द थ्योरम ऑफ वर्ल्ड नीड। सच में किस अनुभव की जरूरत है? एक्सपर्ट्स ऑफ द थ्योरम ऑफ वर्ल्ड नीड कैन सी द आइडिया, the might that change time's course, come maned with light from undiscovered worlds. Here, while the world toils on with its deep blind heart. तो ये जो आती हैं शक्तियां, ये जो ऊपर से देखती हैं, ये पूरा उनके सामने मैप है। वो दूसरे ढंग से देखती हैं। ये एक मानवीय स्तर पे। अब श्री अरविंद को फ्रीडम मिल जाए इंडिया को, अब कितने लोग मर रहे थे उस समय, फांसी लटके जा रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। अब ऐसा लोग सोच सकते हैं कि भाई भगवान कुछ करते क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो इतने सारे देवी देवता हैं, सभी प्रार्थना करते होंगे। पूछा भी लोगों ने कई बार कि भगवान, हमारे देवी देवताओं ने हमारी सहायता क्यों नहीं करी? जब मुगल इन्वेशन हुआ, जब ब्रिटिश इन्वेशन हुआ, और भी हुए, भगवान ने सहायता क्यों नहीं करी? देवी देवता इतने सारे हमारे यहाँ, तो पूरी सेना है, तो क्यों नहीं सहायता की? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि सहायता करके आपको फ्रीडम मिल जाएगी। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? तो श्री अरविंद से जब किसी ने पूछा, निश्चित रूप से आप भारत की स्वतंत्रता के लिए अब भी कुछ कर रहे होंगे 1931 में, कि अब तो आपके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, आप कर रहे होंगे। कहते हैं श्री अरविंद की वह सब तो निश्चित है, भारत की स्वतंत्रता वो तो निश्चित हो चुकी है। अब मैं कार्य कर रहा हूं इस पर कि भारत अपनी स्वाधीनता के साथ क्या करेगा। बोल्शेविज्म, गुंडा राज, थिंग्स लुक ओमिनस। 32 में उन्होंने देख लिया था कि स्वाधीनता तो मिल जाएगी, लेकिन ये और भी वर्स करने वाला है, तो थोड़ी तो तैयारी हो जाए। ये चीज मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। लोगों ने माँ से भी पूछा था, आश्रम के ऊपर एक समय बहुत सारे आक्षेप लग रहे थे, क्योंकि 47 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारत को स्वतंत्रता मिल गई, फ्रेंच गवर्नमेंट से 1954 में मिली है। अब जानते हैं वो हुआ था क्या, क्या डे बोलते हैं उसको मनाया जाता है यहाँ पर, बिरंची भाई को पता होगा वो कौन सा डे होता है, ट्रांसफ़र डे, जिसमें हम लोग 1 नवंबर सारा वो ट्रांसफ़र हुई थी गवर्नमेंट। तो लोगों को लगा कि वास्तव में ये, क्योंकि माँ फ्रेंच हैं इसलिए वो चाहती हैं कि आज़ादी ना मिले। ऐसा नहीं था, बहुत दूरगामी दृष्टि थी। भारत को 47 में आज़ादी मिली, भारत का ही हिस्सा पौंडीचेरी, मतलब विशेष भारत को ब्रिटिश राज्य से आज़ादी मिली। उसका परिणाम आपने देखा। और फ्रेंच इंडिया को, पौंडीचेरी को नवंबर में आज़ादी मिली 54 में, उसका परिणाम देख लीजिए। कई चीज़ों को तैयार करना पड़ता है। शी न्यू दिस। यहाँ पे जैसे डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्रेस हुई, कई चीज़ें हुई, आज भी इसको माना जाता है, क्योंकि यू हैव टू बी रेडी। भगवान ऐसे नहीं हस्तक्षेप करते आर्बिट्रेरली। तो यहाँ उसका वर्णन है कि वे जो देखते हैं इस संसार को, जो संचालन कर रहे हैं, संसार के पालनहार लगान में ये था ना कि हे पालनहार निर्जन के न्यारे, तुमरे जैसा और कोई नहीं। वो तो थोड़ा इमोशनल करके दिखा दिया कि मैच जीत गए लगान उनका बच गया। लेकिन ये क्यों हुआ? ये बात ये नहीं थी। अगर ये घटना हुई भी तो ये एक जागृति आनी है कि भाई हम इससे इंफीरियर नहीं है। ये जागृति इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्टैक्ट से आपको गेन करना है वो भी आपको पूरा समुचित लाभ लेके, हेस्ट में नहीं की जाती हैं चीज़ें। तो भारत की जो स्वतंत्रता की एक समस्या हेस्ट के कारण हुई थी, बहुत शीघ्रता से।
इसलिए जब 42 में क्रिप्स प्रपोजल आया था तो शेरविंद ने कहा था इसको स्वीकार कर लो। क्रिप्स प्रपोजल क्या था? डोमिनियन स्टेटस, यानी कि अब आप शुरू कर दो इसमें गवर्न, लेकिन हम जो हैं राज्य हमारा रहेगा लेकिन गवर्न आप कर रहे हो। अब उसमें क्या होता है, आपको अखंड भारत मिलता है। उसके बाद वो कुछ सालों बाद कहते ठीक है विड्रॉ। ऐसा हुआ है प्राय सारी कॉलोनी के साथ ऐसा हुआ है। वो थोड़ी एक फेस सेविंग है जो जिसको कहा जाए। तो यदि 42 में हम ये एक्सेप्ट करते प्रपोजल तो शायद 1950 में फ्रीडम मिलती, लेकिन ये एक अनडिवाइडेड इंडिया मिलता आपको। लेकिन जल्दबाजी में मिली क्योंकि सबको राज्य चाहिए था। सबको राज्य चाहिए था तो लड़ाई शुरू हो गई, पहले ही शुरू हो गई। उसका परिणाम तो ये भगवान की जो दृष्टि होती है वो शीघ्रता वाली नहीं होती है। हम लोग कहते हैं जल्दी का काम तो शैतान का काम होता है। भगवान तो अच्छे से रोटी को पकाते हैं, न कच्ची न जली, सही समय पर। कैन सी द आइडिया द माइट दैट चेंज टाइम्स कोर्स। सही समय पर आपको वो चीज करनी है तो वो बिल्कुल। अब देखिए वो सुनार को कैसे वो सही टाइम पर, नहीं तो डेंट पड़ जाएगा, वो आभूषण पे सही समय पर सही पावर से स्ट्रोक कर रहा है। तो ये जो ओवरसीयर्स हैं जो काल की गति को देख रहे हैं, जो उसके प्रभाव को बदल रहे हैं, वो सही वक्त का इंतजार करते हैं। और कितना सुंदर इसका हियर वाइल द वर्ल्ड टॉयल्स ऑन विद इट्स डीप ब्लाइंड हार्ट द गैलपिंग हूव्स ऑफ द अनफोर्सीन इवेंट। अब गैलपिंग हूव्स का ये देखिए वर्णन क्या है। पहले ये विधा थी, कई जो नेटिव्स थे कि वो अभी भी ये विधा है कुछ लोगों के पास, वो अपने कानों को जमीन में लगा के दूर से घोड़े आ रहे हैं इसकी आवाज़ उनको। अब वो देख नहीं रहे हैं, कोई सूचना नहीं है, और वो कह देते थे कि घोड़े आ रहे हैं, कुछ होने वाला है, ये या तो सेना आ रही है या तो सब सतर्क हो जाओ। तो वो दूर से उनको पता चल जाता था। तो यहाँ इनकी बात है, द हूव्स ऑफ द अनफोर्सीन इवेंट बेयरिंग द सुपर ह्यूमन राइडर नियर एंड impassive to earth's din and startled cry, return to the silence of the hills of God. उनका काम होता है तब तक संभालना जब तक सुपर ह्यूमन राइडर कौन है? काल घोड़े को काल का वो है, आ रहा है, लेकिन इसमें सवार कौन है? स्वयं भगवान जब काल पर सवार होके आते हैं तो उनको पता है अब गति बदलने वाली है। तो दुर्वासा ऋषि से किसी ने पूछा था, गोवर्धन पर टॉक उनकी अरेंज हुई थी और सारे लोग आए थे सुनने, CNN BBC सब। तो दुर्वासा ऋषि से पूछ लिया किसी ने, कंस का राज कब खत्म होगा? दुर्वासा ऋषि अब क्या बोले, समझ तो गए वो, आप कुछ मिरेकिल कर दो। कहते मैं मेरे को करने मिरेकिल नहीं करना है, जो मिरेकिल करने वाला है यही है। कहा क्या मतलब? कहते जब बच्चा एक उठा लेगा गोवर्धन तो कंस का राज खत्म हो जाएगा। बोल बाल के चले गए। अब लोग टेंशन में कि ये बच्चा तो उठा ही नहीं सकता है कभी। उनको पता है, ऐसी कई कहानियां रामायण में मिलती हैं जब उनको पता है ऋषियों को कि राम आने वाले हैं। महाभारत में मिलती है, और तो और शेरविंद के जीवन में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कई लोगों को पता भी होगी शायद। उत्तर योगी नाम की एक पुस्तक भी छपी है इस पर। तो एक यहाँ पे गुरु थे, उनका नाम मैं स्मरण नहीं आ रहा है इस समय। तो उनके डिसाइपल थे कुछ, पार्थ सारथी अय्यर, 2-3 जो बाद में श्री अरविंद के डिसाइपल बने। तो वो जब मृत्यु शैया पे थे तो उनसे किसी ने, यहीं पौंडीचेरी में थे, मतलब इसी एरिया में, हाँ, तो उनसे किसी ने पूछा कि ये आप तो शरीर छोड़ के जा रहे हो, आगे हमें कौन गाइडेंस देगा? कहा नहीं नहीं नहीं, वो आ रहा है कोई, उत्तर से दक्षिण आएगा स्थान ढूंढते हुए, और वो उसकी 3 पहचान होगी। वो तुम्हें तो क्या संसार को गाइड करेगा। और बाद में शेरविन से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा हाँ, 300 वर्ष पहले इरुम्बाई की लीजेंड है, जहाँ एक योगी थे जो राजा उनको, मतलब वो जो लोकल सेंट माने जाते थे,
तो एक दिन एक नर्तकी डांस कर रही थी तो पांव से घुंघरू टूट गया। तो ये तो संत पुरुष, इनको ये सब भेद नहीं, तो वो चले गए, जाके उन्होंने घुंघरू उठा के वापस डाल दिया पाँव में। लोग हंसने लगे, चर्चाएं होने लगी, अरे ये संत है, ये तो ऐसा है वैसा है। तो इनको राजा ने कहा, देखिए आपको लेके बहुत चर्चा चल रही है, आप आजकल बहुत चर्चा में हो, बहुत न्यूज़ आ रही हैं आपको लेके, आप चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लोगों पे प्रभाव गलत पड़ रहा है। तो चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते क्या, बड़े शिव भक्त थे, तो कहते हैं कि अब ये निश्चित रूप से उन्होंने कर्ज श्राप दिया या नहीं दिया, लेकिन कहते हैं कि श्राप दिया उन्होंने कि आज तुम मुझे निकाल रहे हो, लेकिन यहाँ पर अब सूखा पड़ जाएगा। किंतु एनीवेज उनके जाने के बाद सूखा पड़ना प्रारंभ हो गया और पूरी भूमि बंजर हो गई। तो फिर राजा, सबने कहा ये तो घटना डेट बैक किया, तो योगी राजा को सपना आया कि उसको नाराज किया था तुमने, उसका परिणाम है। तो राजा जाता है कि हमसे क्षमा हो गई, भूल हो गई, आप आइए। कहते हैं अब जो होना था हो गया, भूल का परिणाम तो होगा। कहते कोई उपाय बताइए। कहते हैं ये हमेशा नहीं रहेगा ये सूखा, जब पूरे संसार से लोग आएंगे और इस जमीन पर हल चलाएंगे, तब ये जमीन, बंजर जमीन फिर से लहरा के उठ। अब कोई उस समय 300 वर्ष पहले क्या कहता है, ऐसी ना दुर्वासा जी की भविष्यवाणी, अरे मन रखने को कह दिया, कौन विदेश, कौन लोग आके, विदेशी आके घाल क्यों चलाएगा। ऑरोविल की भूमि बंजर थी, रेड सॉइल थी यहाँ, और पूरे संसार से लोग आए और उन्हें मट्टी पर हल चलाया, और देखिए कैसी लहलहा उठी। तो ये ऐसे लोग हैं जो संसार में आने वाली घटनाओं को बहुत पहले देख पाते हैं। एक और भी शेरविंद के साथ बहुत ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके जब माँ शारदा से पूछने गई थी मृणालिनी देवी, कहते तुम्हारे औरों को कुछ नहीं होगा, वो तो जगन माता ने उनको अपनी गोद में ले लिया है, वो तो कोई जेल वेल उनको नहीं बांध सकती है, ही विल बी आउट, उनको तो बहुत बड़ा काम करना है। तो ये ऐसे बीइंग्स हैं जो, लेकिन उस समय के लोग इस चीज को नहीं देख पाते। तो यहाँ उनका वर्णन है कि द गैलपिंग हूव्स ऑफ द अनफोर्सीन इवेंट बेयरिंग द सुपर ह्यूमन राइडर नियर एंड इम्पैसिव टू अर्थ्स दिन एंड स्टार्टल्ड क्राई रिटर्न टू द साइलेंस ऑफ द हिल्स ऑफ गॉड। अब देखिए, किसी को नहीं पता होगा कि ये जो घटना हुई है, माँ ने 4 अप्रैल 1910 को नव वर्ष बताया है आश्रम का। अब ये नव वर्ष कैसे है? अब उस समय 1910, उसका वर्णन पढ़िए कैसा था पौंडीचेरी, पुदुचेरी, और क्या परिवर्तन आया श्री अरविंद के आने से। तो जिन लोगों ने देखा वो देख के वो चले गए, जिसको बताया बताया। ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। एज लाइटनिंग लीप्स, औरों के अवतारों में भी हुई है। सेंट जॉन जिन्होंने बताया था कि आने वाले समय में एक पालनहार, तारनहार यहाँ आएगा, तो वो जीसस क्राइस्ट की भविष्यवाणी थी। बहुत सारी ऐसे जीवन में ऐसे लोग हैं जो अवतार के आने के पहले वो ये जानते हैं, देख जाते हैं। और जो ऊपर हैं देवता, इमॉर्टल्स, वो भी जानते हैं कि अब अवतरण होने वाला है। हमारे शास्त्रों में कहानी आती ना, तो उनको पहले पता चल जाता है कि अवतार लेने वाले हैं, तो वो सारी तैयारी करते हैं यहाँ पर। एज लाइटनिंग लीप्स, एज थंडर स्वीप्स दे पास एंड लीव देयर मार्क ऑन द ट्रैम्पल्ड ब्रेस्ट ऑफ लाइफ। वो आते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो होती विभूतियाँ कैसे काम करती हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो डायलॉग है ना, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। ऑगस्टस सीजर ने पूरे रोम का और उस समय की यूरोप का नक्शा बदल दिया। आया जो करना था किया, चला गया। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में एक ऐसा बीज बो दिया जो ग्रो करता जा रहा है। श्री अरविंद आए और पूरी धरती की छवि, जियोपॉलिटिक्स, सोच, विज्ञान सब बदलना शुरू हो गया।
तो वो काम करके चले जाते हैं, वो अनाउंस नहीं करते कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने ऐसा किया, हम वैसा कर रहे हैं. दे वर्क एंड डू. अबव द वर्ल्ड क्रिएटर्स स्टैंड. अब यहां पर क्रिएटर की बात नहीं हो रही, क्रिएटर तो है सृष्टिकर्ता, पर कई हैं जो उस मैनेजमेंट में कॉस्मिक पावर्स हैं जो उसमें हेल्प करती हैं. गॉड्स, गॉडेसेस, ये कॉस्मिक पावर्स हैं, वो भी क्रिएटर्स हैं. यानी उनको ये पावर दी है, क्रिएटर नहीं कि वो संसार में सृष्टि कर सके, लेकिन वो मनमानी नहीं करते हैं. वो भगवान की ने का जो थॉट है, जो आइडिया है, जो शक्ति है, जो ज्ञान है, उसके अनुसार वो आगे काम करते हैं. अबव द वर्ल्ड क्रिएटर स्टैंड, इन द फेनोमेनन सी इट्स मिस्टिक सोर्स. देखिए आप, पांडव ने कितना दुख झेल रहे हैं, अर्जुन तपस्या कर रहे हैं. क्या तपस्या कर रहे हैं कि पशुपत अस्त्र मिले. आप सोचिए, आप शिव जी आ गए सामने पशुपत अस्त्र देने. अब शिव जी क्या ये नहीं कहते अरे पशुपत अस्त्र की क्या बात है, मुझे मालूम है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, अभी मैं मैजिक करता हूं. ना अर्जुन मैजिक मांगते हैं, ना शिव जी मैजिक करते हैं, पशुपत अस्त्र देते हैं. कृष्ण है, श्री कृष्ण ने. अब ये तो कहानी बड़ी अच्छी है कि चलो द्रौपदी का, लेकिन हालांकि वो ओरिजिनल महाभारत में नहीं है कि वो जो चीर बढ़ गया, ये बाद में वो एडिशन है, लेकिन चलो. लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान है, वो कुछ ऐसा करते, वहीं पर विराट रूप दिखा देते, सारे कौरव इधर उधर चले जाते, और ना केवल पांडवों को स्थापित करते हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर को भी. अब श्री कृष्ण के लिए तो संभव था, लेकिन नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि इसके पीछे तैयारी चल रही. युधिष्ठिर को कल राजा बनना है, इसको तो अच्छे से तैयार करना है, ठोक पीट के. ये कल को राजा बन गया अभी, तो इसका वही हाल होगा, दुर्योधन जैसा हाल होगा. और देखिए उसकी क्या क्या इम्परफेक्शंस भगवान दूर करते हैं, अच्छे से दूर करते हैं. सबसे बड़ा इम्परफेक्शन, वो सोच रहा है कि ये राज्य मेरा है, दांव पे लगा देता है. भाई मेरे हैं, दांव पे लगा देता है. पत्नी मेरी है, कुछ भी तो उसका नहीं है. तो अच्छे से वो 13 वर्ष युधिष्ठिर के दिमाग में, दिल में बैठ गई ये बात कि मैं कितना मूर्ख हूं, जो ऐसा सोचा कैसे मैंने. श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्या मूर्खता कर रहे थे, तुमने समझा कैसे कि ये तुम्हारा है. तो अब जब वो युधिष्ठिर राजा बनता है, तो वो धर्मराज, he has to deserve that. धर्मराज का पुत्र है, लेकिन he has to go through. तभी तो यक्ष प्रश्न होता है. सब करने के बाद तो जितना बड़ा संघर्ष, उतनी बड़ी तैयारी. बाहर से हम क्या देखते हैं? संघर्ष, फिनोमेना, लेकिन उसके पीछे जो डिवाइन विल काम कर रही है, मिस्टिक सोर्स, क्यों हो रहा है जीवन में ये घटित हो रहा है, वो ये दिव्य जो हैं शक्तियां वो देखती हैं. These heed not the deceiving outward play. They turn not to the moment's busy tramp, but listen with the still patience of the unborn for the slow footsteps of far destiny approaching through huge distances of time. वो देख रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं. रो रहा है मनुष्य, बिलख रहा है. जब राम मंदिर टूटा होगा, बाबर जैसे इन्वेडर्स आए, क्या लोगों के हृदय पर गुजरी होगी. पर वो करो अभी, क्योंकि उनको पता है कि अब जो भारत उठेगा, ऐसा उठेगा कि इसको कोई नहीं रोक सकेगा. तो तैयारी कैसी चली है भारतवर्ष की, आप समझिए. 1300 एडी से प्रॉपर इन्वेजन शुरू हुआ, उसके पहले से. तो उसके बाद फिर 1500 पूरा मुगल राज्य आया. समझिए 500 वर्ष कम से कम सॉलिड तैयारी चली है. क्योंकि भारत को केवल स्वाधीनता अपने लिए ये नहीं कार्य था, भारत का कार्य तो पूरे संसार को स्वाधीन करना है अज्ञान से. तो भगवान ने अच्छे से 500 वर्ष, आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, अरे मंदिर टूट गया. योगियों के अंदर भगवान ने क्या कहा होगा, अपने हृदय में मंदिर बना करके चलो. और आप देखिए उस समय जो भक्ति योग के जो मार्ग के लोग हैं, उन्होंने कैसे भगवान को अपने अंदर धारण किया, जगह जगह घूमे. जगन्नाथपुरी के मंदिर की भी बात है कि जब मुगलों ने आक्रमण किया, अटैक किया,
तो जो भगवान की जो प्रतिमा विग्रह है तीनों, उसको लेकर के चले गए, छिपा करके रखा गया। वो स्थान का मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ, कई वर्षों के बाद वापस, है ना क्या। तो फिर उसके बाद कई वर्षों के बाद वो क्या क्या नहीं हुआ होगा। अब आप सोचिए उस समय जो लोग होंगे वो क्या कहते हैं, अरे भगवान को मनुष्य बचा रहा है, ये कैसे भगवान है। भगवान कहते वेट करो, रुको। ये सब जो कर रहे हैं ना, ये मुगल साम्राज्य, ये तो नष्ट होने ही वाला है, और आगे क्या क्या होने वाला है वो देखते रहो। तो ये इस तरह से वो वर्ल्ड क्रिएटर्स एक्ट करते हैं। ये विश्व शक्तियां, हम जो आदमी हर एक के इमोशन से मूव हो रहा है, सेंटिमेंट से, वो तैयारी नहीं है अभी ऊपर दिव्यत्व के लिए चढ़ने को। दिव्यत्व नहीं, देवत्व के लिए भी तैयार नहीं है। इसीलिए एक बेसिक डिटैचमेंट, अगर आप चाहते हो देवत्व और दिव्यत्व, नहीं तो वो तो नॉर्मल लाइफ, अरे रे क्या हो गया, ओहो एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा हुआ, ये बीमारी हो गई, क्या हुआ, ये तो फिर आदमी एक नॉर्मल लाइफ है, ऑर्डिनरी लाइफ है, कैंडिडेट नहीं है अभी। नल दमयंती की कहानी पढ़िए, क्या परीक्षा लेते हैं देवता, हनुमान जी की, राम जी की, मतलब टेक एनी स्टोरी, वाई दे अलाउ दिस। तो वो मोमेंट्स डिसीविंग प्ले, मोमेंट डिसीविंग, अरे ये देखो कितना पीड़ा हो रही है, कितना गरीब है, सब लुट गया, ये तो भगवान क्या करते हैं, कहाँ है भगवान। ऐसे नहीं भगवान, वो मेरा नाम बदनाम हो रहा है, मैं चल के जल्दी से कुछ कर दूं, छप्पर फटे और सच में वहां से पैसे गिर जाए। ऐसा नहीं होता ना, रियलिटी में तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये नहीं कि कभी नहीं होगा, कभी हो गया, कभी नहीं हुआ। तो ये बट लिसन विद द स्टिल पेशेंस ऑफ, जैसे माँ गर्भ, यहाँ क्या है, अनबॉर्न। अनबॉर्न क्या है, जो सुंदर शुभ शक्ति उस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा जन्म लेने वाली है, वो उसके लिए, उसको इस सबसे गुजरने के लिए अलाउ करते हैं। जैसे माँ के अंदर गर्भ जब माँ ने धारण किया है, बहुत तकलीफ होती कई माँओं को, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पाँव सूज जाता है, उल्टियाँ होती हैं, बहुत बुरी तरह उल्टियाँ होती हैं, मैंने देखा है, डिप्रेशन में चली जाती हैं, दर्द वगैरह होता है, ये सब तो होते ही है। क्या डॉक्टर कहता है अच्छा आपको बहुत तकलीफ हो रही, अभी हम गर्भ डिलीवर कर देते हैं? डॉक्टर बोलेगा 5 महीने, वो वेट करेगा, दवाई देगा, जो भी करेगा, वो भी बेचारी कष्ट सह रही है, स्वाद बदल गया, खाने में रुचि नहीं है। क्यों? अभी लल्ला आएगा 9 महीने बाद, लल्ली आएगी, लल्ला नहीं। तो स्टिल पेशेंस, वैसे ही भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि इसका तो चैत्य सत्ता जन्म लेने वाली है, इसको उसके लिए तैयार करना है। इतनी जल्दी कष्ट निवारण कर देंगे तो वापस वही करने लगेगा जो कर रहा था। थोड़ा इसको हिलाना है अच्छे से। तो अप्रोचिंग फॉर द स्लो फुटस्टेप्स ऑफ फार डेस्टिनी, अप्रोचिंग थ्रू ह्यूज डिस्टेंसेस ऑफ टाइम, वो बहुत पहले देख लेते हैं 100 वर्ष 200 वर्ष बाद क्या घटित होने वाला है। अनमार्क्ड बाय द आई दैट सीज इफेक्ट एंड कॉज, अनहर्ड मिड द क्लैमर ऑफ द ह्यूमन प्लेन। मनुष्य क्या देखता है, अरे देखो अच्छा भला व्यक्ति था, घर से निकला, पाँव गिर गया, टूट गया, बिस्तर में चला गया, कितना बुरा हुआ। निकला कहाँ था? मंदिर जाने को। कैसे भगवान है ना, ये देख रहा है व्यक्ति। अब भगवान या देवता कैसे देख रहे हैं? कहते बहुत हुलचुल करता था। मैं कई बार बोलता हूँ कि माँ आप चाहती हैं कि आप बैठ के केवल माता जी का नाम स्मरण करें। अब लोगों को लगता है निर्दयी डॉक्टर है। बोला मैंने कभी कभी, देखिए माँ चाहती कि आप इस समय केवल यहाँ बैठ के, ये ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, शांत होके सरेंडर करना सीखें, एक्सेप्टेंस सीखें। ये ट्रेनिंग चल रही है। तो ये भगवान, देखिए देवता तो अलग है उनकी दृष्टि ना, वो ऐसे नहीं देख रहे हैं कि अरे जल्द झट से हम कुछ कर दें। तो मनुष्य की दृष्टि है। अटेंटिव टू एन अनसीन ट्रूथ दे सीज, His sound as of invisible augur wings, ऑगर यानी जो एक नई चीज प्रकट हो ला रहे हैं, तो वो देख रहे हैं। जैसे होता है ना गरुड़ के ऊपर विष्णु भगवान आ रहे हैं, तो ऑगर विंग्स, वॉइसेस ऑफ एन अनप्लम्ड सिग्निफिकेंस, मटरिंग्स दैट ब्रूड इन द कोर ऑफ मैटर स्लीप। ये बाहर की चीजों से डिसीव नहीं होते हैं,
अरे देखो कंस का राज कैसा चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, कहाँ है भगवान, इससे डिसीव नहीं करते। उनको पता है कि वो तो, तभी तो आकाशवाणी हुई थी ना कि तेरे ही घर में पैदा होएगा तेरे को मारने वाला। अब कर ले तुझे जो करना है। प्रयास किया उसने। अब ये भी नहीं कृष्ण जी ने किया कि वो जन्म जैसे ही लिया, उन्होंने इतने मैजिक हुए ना जन्म लेते ही, तो वो एक मैजिक और कर देते, कंस को ही मार देते, खत्म। नहीं, वो मारते तो जो दूसरे राजा आते वही फोर्स उनको एंटर करती। तो वो तैयार करते हैं, ग्वाल बाल को सशक्त करते हैं, एम्पावर करते हैं कि ताकि जब राज्य हो सच में धर्म का तो ये तैयार हो। तो इस प्रकार से कार्य होता है इन शक्तियों का, क्योंकि उनको पता है कि कौन आने वाला है। उनको मटरिंग्स क्या है, जड़ प्रकृति के अंदर एक कुछ रेस्टलेसनेस प्रारंभ होती है। कई लोग होते हैं जब बहुत रेस्टलेस हैं तो उनको समझ नहीं आता है क्या रेस्टलेस, तो उनको कई लोग इमीडिएट ट्रीटमेंट दे देते हैं। कई बार तो व्यक्ति ले लेता है इमीडिएट ट्रीटमेंट, शराब पिएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, वो दवाई दे देगा, भाई तेरी शांत हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सांत्वना वाले शब्द आपको शांत कर देंगे। भगवान नहीं शांत होने देते हैं, क्योंकि वो बर्थ है, बर्थ की पीड़ा है, साहो पुकारो उसको। तो जो रियल एडवाइस होती है, कॉल द मदर। शॉर्टकट अगर आप ढूंढ रहे हो तो अलग बात है, कॉल, जितना समय लगे कोई बात नहीं है। आपकी मनोवांछित नहीं हो इच्छा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर कोई चीज गाढ़ी हो रही है, योगनिष्ठ हो रही है। तो यहां पर इन सब बातों का कि वो सुन पाते हैं, ये जो सृष्टि को चला रहे हैं ऐसी शक्तियां, वो ऋषिगण, देवगण और जो इस प्रकार के मनुष्य हैं जो वो ऋषि तुल्य और देव तुल्य हो जाते हैं, वो देख लेते हैं कि सृष्टि के अंदर जो रेस्टलेसनेस है वो किसी नई चीज को जन्म देने के लिए है। देखिए ये नई सृष्टि के पहले क्या हुआ, रिवॉल्यूशंस हुए। ये जो 20वीं शताब्दी है, 1900 और 1800 का एंड, इसको कहा गया है एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। पूरी धरती तैयार हो रही थी, और माँ कहती है अपनी एक टॉक में जापान में कि नेचर रेस्टलेस हो गई है क्योंकि अब उसको एक नया जन्म उसके अंदर से होने वाला है। जब ये वर्ल्ड वार चल रही है, लोग तो सोच रहे होंगे धरती की प्रलय आने वाली है। पक्का उन्होंने प्रेडिक्ट किया होगा उस समय, कई लोगों ने, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रलय होगी, प्रलय हो गई। भगवान कहते प्रलय नहीं, नई सृष्टि के संकेत हैं ये। तो ये माता जी से किसी ने कहा, बहुत लोग आजकल सुना है पागल हो रहे हैं, कहती हाँ मैंने सुना है खासकर अमेरिका में बहुत पागलों की संख्या बढ़ गई है। फिर माँ कहती फॉर द मोमेंट इट इज गुड, इट इज ए गुड साइन। अब बोलिए। अब मैंने अमेरिका में ये बात बोली तो बड़े वो कहते अरे वाह। ने कहा हाँ, माता जी ने कहा इट इज ए गुड साइन। क्यों? क्योंकि पागल कौन होता है? जो बाहरी फ्रेमवर्क में ऑपरेट अब नहीं कर रहा है, सामाजिक फ्रेमवर्क टूट गया, वो नहीं उसमें काम करता है, क्योंकि अब वो कोई नई चीज के लिए उसके अंदर छटपटाहट, बुलबुलाहट, गुदगुदाहट, वो मटरिंग जो जड़ प्रकृति के अंदर हो रही है उसको ये लोग सुन लेते हैं। In the heart's profound audition they can catch the murmurs lost by life's uncaring ear. Life's uncaring ear क्या है? वो बाजार में ये हो रहा है, लोग घूमने जा रहे हैं, गप्पें हो रही हैं, वहाँ खाना पीना ये सब हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ और घटना हो रही है। Life's uncaring ear. A prophet speech in thoughts omniscient trance. और फिर ये लोग जो बोलते हैं, अब देखिए ऋषियों के श्राप और उनके वरदान अद्भुत होते हैं। उनका क्रोध भी आशीर्वाद है, कि वो जो बोलते हैं वो कोई एक अलग चेतना से कहा गया है। Above the illusion of the hopes that pass, behind the appearance and the overt act, इसके बेसिस पर ये शक्तियां कार्य नहीं करती। इल्यूजन ऑफ होप्स, कि आपको ये चाहिए, उन्होंने दिलवा दिया, 4 दिन बाद फिर वही होगा। इसीलिए कई बार कोई कहता है ना वहाँ सारी मन्नत पूरी हो जाती है, जो मांगो मिल जाता है, बिना मांगे ही मिल जाता है। बड़ा डेंजरस भगवान है फ्रैंकली,
क्योंकि जितने हमारे भगवान आए हैं उन्होंने कहा है कामनाओं से ऊपर उठो, ये तो आपको और गड्ढे में डालते जा रहे हैं, सभी कामनाएं पूरी कर रहे हैं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। भगवान का तो जॉब डिस्क्रिप्शन ये नहीं है, लेकिन लोगों को ये ऐसी जगह बहुत पसंद आती हैं। Behind the appearance and the overt act, behind the clockwork chance and vague surmise, amid the wrestle of force, the trampling feet, across the cries of anguish and of joy, across the triumph, fighting and despair, they watch the bliss for which earth's heart has cried. बाहर ये सब चल रहा है, लड़ाई झगड़ा उठा पटक खेल कूद, कारगिल हो रहा है, लोग देखो पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, गवर्नमेंट को कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं। भगवान कहते हैं वेट, अभी तो उसको तोड़ने वाला हूं मैं। निर्णय हो गया है। माता जी 71 बता रही हैं, इट इज गोइंग टू ब्रेक इनटू 5 पार्ट्स, अपने आप बिना युद्ध के। हम लोग बाहर से देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन भगवान तो बहुत दूर, ये सब तिब्बत की फ्रीडम माने गारंटी की हुई है, पर कुछ 100 वर्ष, क्योंकि वो अभी भी बहुत ही अधिक बौद्धवादी कहते हैं, अगर वो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की तरफ चले गए तो बहुत जल्दी, अदरवाइज इट टेक लॉन्ग टाइम, पर ये होगा, निश्चित है वो। तो हम लोगों को भी अपने हृदय में भगवान की वाणी को सुनने की चेष्टा करनी चाहिए। उनका संकल्प क्या है, मेरा मन कर रहा है मुझे ये चाहिए, ये जीवन और योग का जीवन बिल्कुल अलग है। शांत होके कि मेरे अंदर भगवान क्या कह रहे हैं, उनका संकल्प क्या है, उनकी दृष्टि में क्या उचित है, क्या उत्तम है। दे वॉच द ब्लिस फॉर विच अर्थ्स हार्ट हैज क्राइड। तो या तो हम सुख दुख में बंधे रहें, या हम आनंद की ओर बढ़े, सुख दुख से परे। On the long road which cannot see its end, winding undetected through the skeptic days, and to meet it, guide the unheedful moving world. तो वो क्या देख रहे हैं, मनुष्य देख रहा है ये सड़क जा रही, कहाँ जा रही है, रास्ते का कहाँ अंत होगा। बहुत लोग बहुत जल्दी इस तरह की बातें करते हैं, क्विकली, जो बहुत ज़्यादा होते ना शीघ्रता में चीज़ों को पाना, वो डिस्पेयर भी उतनी जल्दी करते हैं। कई लोग आप देखोगे कि अरे आश्रम में क्या हो रहा है, ऑरोविल में क्या हो रहा है। अरे भाई, तुम बाहर से देख रहे हो चीज़ों को, तुमने कोर को देखा है क्या हो रहा है। माता जी की सृष्टि है। क्या होगा इसका जो भविष्य है वो तो निर्धारित कर दिया है उन्होंने। आप और मैं नहीं है, हम उनके कोर से जुड़ सकते हैं या बाहर की दुनिया से सतह से समझ सकते हैं। दूसरे जो समझा रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या हम उसके कोर में, तब एक नई चीज प्रकट होगी कि क्या हो रहा है। स्केप्टिक डेज, जो अविश्वासी लोग, उन सब के बावजूद ये देख रहे होते हैं और काम करते हैं, ये गाइड द अनहीडफुल वर्ल्ड, अनहीडफुल मूविंग वर्ल्ड। जो सुन नहीं रहा है भगवान की वाणी, फिर भी ये लोग तैयारी कर रहे हैं, भगवान आने वाले हैं, उनकी तैयारी होनी है। अब आगे जो मास्टर लाइन्स हैं, दस विल द मास ट्रांसेंडेंस माउंट हिज थ्रोन। अभी देखिए इसका बैकग्राउंड है ये सारा। दस विल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन। 10 मतलब इस तरह से धीरे धीरे लंबी तैयारी, उसके बाद एक लीप। मैजिक नहीं होगा, अनाउंसमेंट के साथ नहीं होगा, ये नया जगत आ गया चलो। बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सुप्रामेंटल डे, सुप्रामेंटल डे। पता चला कोई चुपचाप शांति से अपने अंदर समता, निष्काम कर्म, समर्पण, त्याग, इसकी तैयारी कर रहा है। उसके लिए हो रहा है गोल्डन डे, शायद रोज ही हो रहा है। लेकिन सब लोग आपने सेलिब्रेट कर लिया। तो वो 10 कैसे, बिना अनाउंसमेंट के। माता जी ये लिखती हैं, कहती थी, वो 56 का मैसेज है न्यू ईयर का। द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज आर द लीस्ट नॉइजी। द एडवेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड इज नॉट अनाउंस्ड बाय द बीटिंग ऑफ ड्रम्स। पता चला वहाँ सेमिनार हो रहा है सुपरामेंटल पर, और वहाँ लोग बात कर रहे हैं सुपर माइंड, ओवर माइंड, और बड़े स्लाइड शो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं।
वहां वॉचमैन बैठा हुआ है, हृदय के अंदर वो माँ 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 कर रहा है। भगवान कह रहे तेरे ही है असल में, ये सारे बात करके अभी खाने पर लग जाएंगे, एम्बिशन में चले जाएंगे, इनको तो अवार्ड चाहिए, पद्म श्री पद्म विभूषण। वो बेचारा शांति से बैठ करके समर्पित भाव से बैठा है, आनंद ले रहा है। तो भगवान 10 यानी नॉट बाई डिन एंड क्राई, 10 यानी ऐसे धीरे से धीरे, लंबी तैयारी होगी, कई देवतागण ऋषिगण तैयार करेंगे भूमि को, मनुष्यों को, फिर एक दिन देखेंगे कि भगवान अपने थ्रोन पे विराजमान है, बाजे गाजे के साथ नहीं, ढोल नगाड़े के साथ नहीं। When darkness deepens, strangling the earth's breast, एक मुझे इस पर हंसी, एक बार मैं कहीं गया हुआ था, पता नहीं हांगकांग था कहाँ था, तो वहाँ एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था, कोई श्री सम 108 बार श्री आ रहे हैं बड़ा उसके साथ। कहा आलोक जी हम आपका भी सोच रहे थे ऐसा एक पोस्टर। मैंने कहा अगर तुमने कभी किया जिंदगी में, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। इतना मत नीचे गिरा दो भाई। सूर्य स्वयं प्रकाश होता है, श्री अरविंद ने यही कहा ना, सूर्य कोई किसी को कोई अनाउंस नहीं करता। वो बेचारे कौवे मुर्गे कर देते हैं अनाउंस, हम लोग वैसे ही हैं, मुर्गे कौवे भगवान के अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन सूर्य तो आएगा, और जब आएगा तो संसार देखेगा। तो यहां उसी बात का, when darkness deepens, strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp, as a thief's in the night shall be the covert tread of one who steps unseen into his house. Darkness deepens मतलब सब तरफ से आपको अब आशा खत्म हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया भाई फीस मेरी जमा कर देना, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो भविष्यवाणी देखता है उसने कहा भैया ये तो मृत्यु सैया है। घर वालों ने बोल दिया पापा विल बना दी है कि नहीं, बस ये बता दो कहाँ रखी है। वाइफ अंदर में वेट कर रही है, जाए तो मैं फ्री हूं। बच्चे परेशान की छुट्टी पे आए, पापा जी कब जाएंगे। ऐसी पिक्चर भी आई हुई है ऐसी, बाहर से अरे पापा, लेकिन वेट कर रहे हैं पापा कब जाएंगे। जब आदमी इस अवस्था में होता है उसको क्या करना चाहिए, वो दुखी हो सकता है, यही है अंधकार, या वो कहे आह देख लिया संसार सारा, माँ तुम ही एक हो, मैंने मूर्खता के कारण बीवी बच्चे इन सब में अपना जो जीवन गंवाया, काश मैं तुम में पूरा अपने आप को डाल देती तो कल्याण होता था। कोई बात नहीं, मरते समय ही ठीक है। 1 महीने 2 महीने, 1 दिन 2 दिन आपको टाइम मिला, देखा है मैंने ऐसे लोगों को, एक व्यक्ति को ऐसे, यहाँ तक उसने कहा नाउ आई डोंट वांट टू सी इवन माई वाइफ। अच्छी लेडी थी, सेवा की थी। तो मैंने उससे पूछा श्योर, बोला हाँ। वाइफ बाहर खड़ी थी, मिलना चाह रही थी। मैंने कहा आई एम सॉरी, ही डजंट वांट, यू शुड रिस्पेक्ट हिज विश। बैठा, शाम 6 बजे या 5 बजे से बैठा नर्सिंग होम में, रात को 1:30 बजे उसने शरीर त्यागा है, वैसे ही बैठ करके। कैंसर था, स्प्रेड था। कितनी अच्छी बात है कि आपको पता चल गया ना, हेल्पलेस हो। पर डॉक्टर लोग ये भी नहीं होने देते। प्रॉब्लम डॉक्टर्स की क्या है ना, झूठी आशा। एक तो हम लोगों ने उनको भगवान बना दिया, वो भी खुद को भगवान हम कर देंगे। अरे हो गया व्यक्ति 75, 77, 78, अभी क्या करोगे तुम, कितने साल खींचोगे। पर मनुष्य भी लगा रहेगा, वेंटिलेटर पे डाल दो, ये कर दो। अगर डॉक्टर ये बोले कि भाई देखिए हमारे पास उम्र को पीछे करने की कोई दवाई नहीं है। अब पहले यही करते थे लोग, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। कुछ चीज़ें हैं जो इलाज करनी चाहिए, आप इलाज करिए। पर कई चीज़ें हैं जो एक एज के बाद आप इसको ऐसे ले सकते हो कि आयु है वो, अब हमारे इंडिकेशन आ रहे हैं कि देखो आप मोह माया में ज़्यादा ग्रस्त मत हो, अब तो ले लो भगवान का नाम। देखिए लाइफ कितनी सरल हो जाए, लेकिन माइंड कितना कॉम्प्लिकेट करता है।
तो भगवान कैसे आते हैं? चोर की तरह अंदर से कहते हैं, अरे हो गया ना, जीवन देख लिया, अब तो ईगो को हटा दे थ्रोन से, अब तो मुझे बिठा ले। फिर वो फिर कहते मैं बैठ गया, चलो ईगो को उठा के। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है, ए वॉइस ही इल हर्ड शैल स्पीक, द सोल ओबे। देखिए कैसी बात है, ए वॉइस इल हर्ड। श्री अरविंद माता जी ने क्या कुछ नहीं रखा लिख करके, लेकिन मनुष्य को याद कब आते जब कष्ट होता है। अरे कुछ पढ़ ही लेते, रोज थोड़े 4 सेंटेंस पढ़ लेते, एक पैसेज पढ़ लेते। आपको मैं निश्चितता के साथ बता सकता हूं, इवन अमंग डिवोटीज, डेज, वीक्स, मंथ्स पास विदाउट रीडिंग ए पैसेज फ्रॉम मदर एंड श्री अरबिंदो। उनका कृपा प्रसाद है ना। लेकिन अचानक कुछ होता है तो अरे माता जी ने ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये होना चाहिए। तो ए वॉइस इल हर्ड शैल स्पीक। लेकिन जो सोल है वो जानती है, इसीलिए वो अंत में भी मां को स्मरण करती है। द सोल ओबे, ए पावर इन टू माइंड्स इनर चेम्बर स्टील। लेकिन अगर हम कॉन्शियस कोलेबरेट करें तो क्या ही रिजल्ट हो। शुरू से हम भगवान को थमा दें, आप हमारे परमानेंट डॉक्टर हो, तो कितनी सुंदर हो बात। सब कुछ परमानेंट डॉक्टर, परमानेंट वकील, परमानेंट पुलिस वाले, परमानेंट मिनिस्टर, परमानेंट लेंडर, सब कुछ आप हो, तो लाइफ कितनी सरल हो जाए। ये पावर इनटू माइंड्स इनर चेम्बर स्टील, भगवान का जब स्पर्श होता है तो अपने आप मन के सारे अंधकार की जगह प्रकाश, मन प्रकाशित हो पड़ता है और हम सही ढंग से संसार को देख पाते हैं। ए चार्म एंड स्वीटनेस ओपन लाइफ्स क्लोज डोर्स। पूरे जीवन घृणा, हेट्रेड, जेलसी इसमें बिताया, भगवान का स्पर्श मिलते ही माधुर्य प्रकट हो जाता है। इम्पॉसिबल है उसके बाद प्रतिस्पर्धा, जेलसी सब फील करना। ये अगर फील करना मतलब अभी भगवान का टच मिला नहीं है बेसिकली, फॉल्ट नहीं है, और वो आप समझा के नहीं दूर कर सकते हैं। बोलो भैया माता जी के संपर्क में आओ, अपने आप मधुरता आ जाएगी। एंड ब्यूटी कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड। भगवान का परम सौंदर्य जब प्रकट होगा तो कौन सी चीज अट्रैक्ट करेगी, कौन सी चीज आपको परमानेंटली बांधेगी। ब्यूटी कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड, द ट्रूथ लाइट कैप्चर नेचर बाय सरप्राइज, ए स्टेल्थ ऑफ गॉड कंपेल द हार्ट टू ब्लिस एंड अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन। तो एक लंबी तैयारी, उसके बाद सडन रैपिड लीप। ये इवोल्यूशन भी इसी तरह से होता है, इसको बोलते हैं, बायोलॉजी में भी बोलते हैं इसको, कि एक लॉन्ग प्रिपरेशन फिर सॉल्टेटरी लीप। तो ये आवर ऑफ गॉड जो श्री अरविंद ने कहा है, तो ये सडन अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि तैयारी हो रही थी, आपको पता नहीं कि अब उस छोर पे भगवान खड़े हैं। अब कोई कोई होता है जो इस चीज को पकड़ लेता है। आप श्री अरविंद को देखिए, कैसी तैयारी, फिर जेल जाते हैं, अचानक जेल में कौन मिलते हैं? भगवान मिल जाते हैं। हमारे यहाँ लोग जेल में जाते कहते हैं अब आके हम इलेक्शन लड़ेंगे, पक्का हमको वोट मिलेंगे मौका, अवसर गंवा देते हैं। अरे हम क्यों, ये दे आर लाइफ चेंजिंग थिंग्स अगर हम चाहें तो। ए स्टेल्थ ऑफ गॉड कंपेल द हार्ट टू ब्लेज। जब भगवान का स्पर्श मिलता है तो माधुर्य, प्रकाश, आनंद ये निश्चित रूप से आते हैं, बाहर की कोई भी परिस्थिति चल रही हो। इन मैटर शैल बी लिट द स्पिरिट्स ग्लो, इन बॉडी एंड बॉडी किंडल द सीक्रेट बर्थ। फिर क्या होता है? यही जड़ प्रकृति, इसके अंदर अचानक आत्म तत्व जाग जाता है, तो ग्लो, स्पिरिट्स ग्लो, और उसी को सीक्रेट बर्थ कहा गया, क्योंकि सडनली साइकिक जाग जाता है और पूरे संसार को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। और फिर वो जो उसकी जीवन की गति होती है बिल्कुल भिन्न होती है। और फिर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, ये सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अचानक वो चीज़ जाग गई। वो स्टेल्थ ही है भगवान का। किसी को भगवान एटलांटा से चुरा लाते हैं, किसी को एयरफोर्स से चुरा लाते हैं, किसी को दिल्ली से चुरा लाते हैं, उड़ीसा से तो बहुतों को चुरा लाते हैं। और भगवान का तरीका है कोई भी उपाय कर लेंगे चुराने के लिए आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। चोरी तो उनका चौरस्य कर्म है ना,
माखन चोर, चोरी करने में उस्ताद हैं, आपको पता ही नहीं कहाँ से आप कब आपका दिल चला गया और आप चले आए। क्यों आए? कोई आंसर है? कई बार लोग पूछते हैं आप क्यों आए? भाई ये उत्तर भगवान के पास है। आ गए, ये बहुत बड़ा कल्याण हुआ। क्यों आए? कोई आपकी क्वालिफिकेशन तो नहीं है। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, अभी भी बहुत अच्छे हैं। बहुत लोग हैं जो बहुत गुणीजन हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया है, सब किया है, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। आपको क्यों भगवान ने खींच लिया अपनी ओर, कौन जाने? ये तो भगवान ही उत्तर दे सकते हैं। नाइट शेल अवेक टू द एंथम ऑफ द स्टार्स। अब यहां रात्रि कौन सी? वो जो दुख देता था, पीड़ा होती थी, उसमें कोई बात नहीं, एकला चलो रे आप आनंद में। रात अकेलापन, सुनापन, तो उस समय अकेले जब होता है व्यक्ति तो उसको क्या करना चाहिए? तारों को चुनना चाहिए। तारों को गिनना नहीं चाहिए, तारों को चुनना चाहिए, क्योंकि रात को ही निकलेंगे। तो नाइट के बहुत ट्रेजर्स होते हैं, लेसन्स होते हैं, हम लोग रोने में ही बिता देते हैं। तो रात है तारों को चुनने के लिए। तो नाइट शैल अवेक टू द एंथम ऑफ द स्टार्स। वो कुछ संकेत दे रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो हमको पुकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब ये सीक्रेट बर्थ, यानी जब चैत्य जाग जाता है, तो ये उसका परिणाम है। द डेज बिकम ए हैप्पी पिलग्रिम मार्च। और जब सब अच्छा चल रहा है तब तो आप आनंद से जा रहे हो। जय भोलेनाथ, जय माँ शक्ति, माता माता करके आप जा रहे हो। बुलावा आया है, माँ ने बुलाया है। तो ये आप दोनों, जब जीवन में सब अच्छा हो रहा है तो है ही, और जब रात है तो आप अपने तारे चुनते हो। Our will a force of the eternal's power and thought the rays of a spiritual sun. और तब क्या होता है? हमारी वो सीमित सी शक्ति जो कहती थी कुछ भी नहीं कर सकते, अशक्त हैं, भगवान की शक्ति जुड़ जाती है तो अपने आप एक भाव जागृत होता है। और वो इतना सही होता है, इतना कन्विंसिंग कि माँ की ग्रेस के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वो इस तरह की चीज फिर नहीं मांगता है, मेरा ये कर दो वो कर दो। वो एक हायर सेंस में है कि यदि वो उनके लिए सब संभव है, यदि ये नहीं कर रही हैं तो वो जानती हैं पूर्ण समर्पण के साथ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द डिवाइन ग्रेस। तो विल आपका जो होता है वो डिवाइन की पावर से जुड़ जाता है, तभी ये भाव जागृत होता है। और फिर थॉट्स, जो हमारे विचार हैं, अंधकार छट जाता है, प्रकाश, सूरज का प्रकाश उनको भरने लगता है। अंतिम 4 पंक्तियां पावर पैक्ड हैं। ए फ्यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड्स। कोई क्लेम कर रहा है ना कि मैं श्री अरविंद को समझ गया हूं, प्लीज स्टे अवे। ऐसे लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा। आपके उड़ीसा में है एक जगह, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में एक खुला है ना कुछ, माँ कृष्णा कुछ आश्रम, कि जो डायरेक्ट कनेक्शन है श्री अरविंद के रूम से उनके पास एक इनर लाइन खुल गई है। समाधि से कौन से एरिया से, साउथ वेस्ट से उनके पास लाइन खुल गई है। अब वही कर रहे हैं माता जी श्री अरविंद का काम। सॉरी टू से, बट आज ही मेरे किसी ने दिखाया, उन्होंने कहा ऐसे सिर फिरे लोग होते हैं। और लोग हैं जो विश्वास करते हैं, और विश्वास कैसे करते हैं, यहां तक कि मैं ओपनली बोल रहा हूं, ऑरोविल ग्लोबल ने उनके साथ लिंक कर लिया है। मैंने कहा ये बुद्धि है। माता जी श्री अरविंद को उन्होंने पढ़ा भी है, कुछ अनुभव किया है कि नहीं किया है। एक आवाज आई, वो आवाज ने बोला ऐसा है, अब ये स्थान, आवाज पर चल रहा है सारा काम। बोलिए, मतलब उड़ीसा से तो मेरी अपेक्षा नहीं थी कि वहां भी ऐसे कोई स्थान हो जाएगा। और फिर हमारे ऑरोविल के महानुभाव, ऑरोविल ग्लोबल एक नया प्रारंभ हुआ है, वो लिंक है उससे। और देखिए असुर का काम कैसे पता चलता है, आप उसको छिपा नहीं सकते। उन्होंने मॉर्टेलिटी की एक पिक्चर डाली है, मॉर्टेलिटी के, मनुष्य तो मरता है। वो पिक्चर में बताइए क्या पिक्चर होगी, समाधि की पिक्चर डाली है। मैंने देखते ही कहा ये तो खुद ही एक्सपोज कर रहा है ज्यादा। समाधि की पिक्चर है, उसके नीचे मॉर्टेलिटी, कि भाई वो तो चले गए, काम तो हम करेंगे।
ऐसे बहुत से लोग आएंगे जाएंगे. इसीलिए few shall see what none yet understands. मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आपको समझ आती है, आप सावित्री होने का, प्लीज ये भ्रम में नहीं हूं मैं. फिर आप क्या करते हैं? मैं कहता मैं किसी को समझाता नहीं हूं, जॉय ऑफ सावित्री शेयर करता हूं, क्योंकि माँ ने ऐसी परिस्थिति बना दी है, स्थिति, और एक प्रकार का कह दीजिए कि उन्होंने सैंक्शन दे रखा है, तो आई एम शेयरिंग द जॉय ऑफ सावित्री. मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी समझ अल्टीमेट है या कोई वो है, जितना वो दिखा देती हैं शेयर कर लेता हूं. और बहुत कुछ है, अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता. और सदैव ये होना चाहिए कि आने वाले समय में लोग और भी अच्छे, और भी ज्यादा, क्योंकि इवोल्यूशन है ना, ये तो होना ही चाहिए. तो इफ यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड्स, गॉड शैल ग्रो अप व्हाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप. सेमिनार होंगे, लेक्चर्स होंगे, सिंपोजियम होंगे, डिस्कशंस होंगे. भगवान सब टेबल पे जाके धीरे धीरे सुन रहा होगा. अच्छा, ये भी है. यहाँ वाइज मैन उस सेंस में, जैसे आप कहते हैं ना अज्ञान है लेकिन बोले जा रहा है. वाइज मैन जो समझ रहा है मैं बड़ा वाइज हूं. क्यों? क्योंकि डिग्रीज मिली हुई हैं, पद्म विभूषण मिला हुआ है, मैं तो किताबें लिख सकता हूं, मैंने इतनी किताबें. अमल किरण देखी, विनम्रता. किसी ने कहा अमल किरण आप तो इतनी किताबें श्री अरविंद ने लिखी है, ही मस्ट बी ग्रेट. कहते किताबों के नंबर से जाओगे तो मैंने 60 लिखी है. दैट डज नॉट मेक मी ग्रेटर देन श्री अरविंदो. पर लोगों को ये अभिमान रहता है, अरे श्री अरविंद. माता जी ने कौन सी किताब लिखी है? कन्वर्सेशन से बात, कहते हैं ना बातों बातों में ले जा रही हैं हम लोगों को, बातों बातों में. God shall grow up while the wise men talk and sleep, for man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. कई बार, अभी भी इस बार किसी ने पूछा कि कोई उदाहरण है आश्रम के अंदर, अभी उस डिसाइपल्स को छोड़ दीजिए जो सुपरमैन हो. मैंने कहा आप उम्मीद करते हो सुपरमैन अनाउंस करेगा, एक छाती पर लगा कर घूमेगा, मैं सुपरमैन हूँ? आप पूछेंगे, कहेगा हाँ मैं ही हूँ सुपरमैन. ऐसे तो बहुत सारे क्लेम करने वाले, लेकिन सुपरमैन तो सेवारत होते, वो क्लेम नहीं करते. ये श्री अरविंद का वाक्य है, इस सुपरमैन हूँ. तो बोलते हैं काम चल रहा है. मैंने कहा बहुत तेज गति से चल रहा है, आप अभी डिस्कशन ही कर रहे हो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है. और जो चल रहा है, जो इसमें लग गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं. तो घबरा गया व्यक्ति, ने कहा बहुत आगे निकल गई है उनकी नाव, आप अभी डिस्कशन ही कर रहे हो, काम चल रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? आप जब तक उसमें उतरोगे नहीं, आप हाउ विल यू नो? अब बाहर से बैठ के क्या पता चलेगा? फॉर मैन शैल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स आवर, एंड बिलीफ शैल बी नॉट टिल द वर्क इज डन. तो इसका निष्कर्ष ये है, श्रद्धा रखो, समर्पण रखो. माता जी श्री अरविंद ने जो कहा है वो निश्चित रूप से होगा. एक क्षण के लिए भी मन में कोई शंका मत आने दो. अपना काम करो, लोगों को सेमिनार करने दो. सबकी अपनी समझ है, लेकिन भगवान निश्चित रूप से जो बाल गोपाल हैं, कल वो कुरुक्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे. तो ये जो चैत्य सत्ता है, बस उस पर फोकस करो. जो भी फील्ड माँ देती हैं कर्म का, उसको अच्छे से करो, समर्पित भाव से. लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, सुपर माइंड आएगा नहीं आएगा, आ गया नहीं आ गया, को बोलो थोड़ा चश्मा ठीक करा लो. इन आंखों से सुपर माइंड नहीं दिखता, इन आंखों से तो माइंड भी नहीं दिखता. तो गॉड शैल ग्रो अप व्हाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप, एंड बिलीव शैल बी नॉट टिल द वर्क इज डन. जय मां.